हेलो गाइस, आज हम एक अनारकली फ्रॉक की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। इस अनारकली की कटिंग जो है हम पैनल में करेंगे। शोल्डर से लेके बॉटम तक जो पैनल आता है उसमें हम कटिंग करेंगे। अगर कोई हैवी साइज का है, ये देखिए इमेज में दिखा रहा हूँ, इस तरह का बॉडी है तो उनको इसी कटिंग के अंदर यानी इस टाइप का कटिंग करेंगे तो फिटिंग अच्छा दिखता है, स्लिम दिखता है। अगर आप बॉडी कट वाला बनाते हो, मोटे साइज का जो हैवी होती है उनके लिए, तो ये अच्छा नहीं बैठता है, अच्छा नहीं दिखता है। वो पतली लड़कियां होती हैं उनको सूट करता है, जो ज़्यादा हैवी बॉडी होता है उनको सूट नहीं करता है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग किस तरह की जाएगी इस वीडियो में पूरा कंप्लीट मैं दिखाने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिए कैसे करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए एक पेपर मैं ले लिया हूँ और इसको मैंने ऐसा चिपका के बड़ा कर लिया है। एक पैनल की कटिंग करेंगे, उसके बाद सब पैनल एक ही जैसा कटेगा। तो एक आपको पहले पैनल कटिंग कर लेना है, उसके बाद कपड़े को फोल्ड कर करके जितना भी आपके पास कपड़ा है उसमें एडजस्ट करके उसके हिसाब से आपको कटिंग करना है। तो मेजरमेंट मैं लिख के दिखा दिया, इतने मेजरमेंट की ही ज़रूरत है। इसमें बहुत सारे मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितना कम मैंने कम मेजरमेंट लिया है, इस पर यह कटिंग हो जाएगा। तो किस तरह कटिंग करेंगे वो आप देखिए। तो देखिए मैंने चिपका के पेपर को लंबा कर लिया है, यानी जितना लंबा पैनल चाहिए, यानी जितना भी लेंथ है आपका उतना पेपर होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने पतला ही लिया है। अभी मैं लेंथ नाप रहा हूँ, तो जितना मुझे लेंथ चाहिए उतना ये है। आपको अगर इस तरह से कुछ भी शॉर्ट होता है तो पेपर को ज्वाइंट कर सकते हो। जैसे मैंने ज्वाइंट किया इस तरह से ज्वाइंट कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे कि जितना भी पैनल निकालना है उसको इस तरह से डिवाइड कर लेना है। मैं 16 पैनल का कर रहा हूँ और जो साइज है उसके हिसाब से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। चेस्ट के हिसाब से डिवाइड करना है, फुल चेस्ट के हिसाब से। तो उसको देख लेना है कि कितने पैनल निकालना है आपको और कितना डिवाइड करने हैं। मार्जिन बाद में रखेंगे हम, लेकिन इस तरह से डिवाइड कर लेना है। और उसके बाद इस तरह से एक लेंथ का निशान लगाना है, वेस्ट के लेंथ का। देखिए मैं इस तरह से लगा रहा हूँ वेस्ट का, और डॉट पॉइंट का नहीं लगाना है, इसमें अभी ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद जो हमने डिवाइड किया है उसके हिसाब से जितना मैंने ऊपर रखा है उतना ही वेस्ट पे भी रखा है। ये आसान तरीका बता रहा हूँ, कम भी कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन मैं आपको आसानी के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक सीधा लाइन लगा देंगे। देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ। इस तरह से आप स्कर्ट के पैनल कर सकते हो। स्कर्ट के पैनल में वेस्ट को डिवाइड करना है और हिप को डिवाइड करना है, उसके हिसाब से वो होता है हिप और वेस्ट। इसमें देखिए मैंने क्या लिया है, चेस्ट और वेस्ट। उसके बाद से जो भी आपका फ्लेयर यानी जितना पैनल रख रहे हो और जितना आपके पास फैब्रिक है वो आप काउंट कर लो। उसके बाद से यहाँ पे फ्लेयर रख दो। तो जितना भी पैनल आप ज़्यादा कर रहे हो, ज़्यादा फ्लेयर चाहिए तो आप इस तरह से ज़्यादा यहाँ रख सकते हो। तो देखिए मेरे पास जितना फैब्रिक है उसके हिसाब से मैंने रख लिया है। और उसके बाद इस तरह से बिल्कुल सीधा निशान एक लगा देना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो इतना ही मेजरमेंट की ज़रूरत है, यानी कि फ्लेयर के लिए लगाना है नीचे कि आपके पास कितना कपड़ा है, किस तरह आप कटिंग करोगे। तो समझो 16 पैनल कर रहे हो तो आपके पास इनफ कपड़ा है कि नहीं है, यानी एक लेंथ में से कम 6 पैनल निकले, 5 पैनल निकले, तो उस हिसाब से आप डिवाइड कर करके आप कर सकते हो। तो मैं अपने फैब्रिक के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, आप अपने फैब्रिक के हिसाब से कर लेना। अगर फैब्रिक में ऊपर नीचे का डिजाइन है, यानी कि ऊपर नीचे पता चलता है कि ऊपर का कौन सा प्रिंट है, नीचे कौन सा है, यानी वन साइड प्रिंट है, तो आपको ज्यादा फ्लेयर नहीं रखना है, नहीं तो कपड़े उसमें ज्यादा लगेंगे। अगर प्रिंट ऐसा है कि दोनों तरफ से घुमा फिरा के कटिंग करोगे तो चलेगा, या प्लेन कर रहे हो तो आप जो है कम कपड़े में कर सकते हो घुमा फिरा के, यानी कि 2 पैनल एक तरफ से, 2 पैनल एक तरफ से। फिर तीसरा पैनल अगर आपका निकलता है सेंटर से एक, तो एक ही लेंथ में 5 निकाल सकते हो, या 4 तो कम से कम निकल ही जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ के और जितने पैनल करना है उस तरह से आप कर लेना। तो देखिए पैनल को मैंने किस तरह से कटिंग कर दिया। तो इस तरह से एक पैनल कटिंग करना है और इसी को रख रख के आपको कटिंग करते चले जाना है कपड़े का, यानी कि जो भी आपके पास फैब्रिक है। और क्रॉस नहीं बिठाना है, बिल्कुल सीधा बिठाना है। मैंने कटिंग कर लिया है पहले से, मैं आपको नहीं दिखाया इसलिए कि मैं पहले ऐसे डायरेक्ट कटिंग कर लिया था। फर्मा तो कटिंग आपको इसलिए दिखाया ताकि आपके समझ में आए। ये डायरेक्ट कटिंग हो जाता है, मैं डायरेक्ट कटिंग कर लिया था लेकिन आपको फर्मा कटिंग करके दिखाया ताकि आपको समझ में आए। अभी देखिए रख के दिखा रहा हूँ, और जिस तरह मार्जिन के साथ कटिंग होता है देखिए एकदम बराबर कटिंग हुआ है। मैं पहले पैनल कटिंग किया था और बाद में देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये बराबर ही है। तो इस तरह से आप समझ के करोगे तो बराबर ही आएगा। तो आप फर्मा कटिंग करोगे तो आप के लिए आसान हो जाएगा। और कपड़े का तार बिल्कुल यहाँ पे एक तरफ क्रॉस और एक तरफ सीधा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में स्ट्रेट आना चाहिए। और जो फ्लेयर निकला है दोनों तरफ क्रॉस पार्ट एक जैसा आना चाहिए, यानी कि इक्वल होगा तो फॉल अच्छा गिरेगा। अगर आप जरा भी टेढ़ा मेढ़ा करोगे तो फॉल अच्छा नहीं आएगा, वो एक तरफ भागेगा।
मिलेगा। तो इसका ध्यान आपको जरूर रखना है, या तो स्कर्ट के पैनल बना रहे हो या अनारकली के पैनल बना रहे हो, किसी के भी पैनल बना रहे हो, पैनल का कटिंग बराबर होना चाहिए, तब जाके वो फॉल अच्छा गिरता है, इक्वल इक्वल गिरता है। अभी देखिए मैं रख के सारे पैनल कटिंग कर लिया हूँ, तो 16 पैनल मैंने कटिंग कर लिया है। तो आपको दिखा रहा हूँ कि सारे पैनल एक जैसा ही है, कुछ भी छोटे बड़े नहीं है, कम ज़्यादा नहीं है, यानी कोई पैनल छोटा बड़ा नहीं है, चाहे वो साइड का हो या चाहे वो बीच का हो। इसलिए जो है मैं एक जैसा कटिंग किया हूँ, आपको दिखा दिया। अभी मशीन पे आके सारे पैनलों को जोड़ेंगे। तो एक पार्ट होता है जो फ्रंट का पार्ट होता है, उसमें हमको 8 पैनल ज्वाइंट करना है अगर 16 पैनल है तो, और पीछे जो है उसमें भी 8 कर लेना है। तो इस तरह डिवाइड करके दोनों को अलग अलग ज्वाइंट कर लेना है। और अगर प्रिंट अगर उल्टा सीधा है तो यहाँ पे देख लेना है कि किस तरह से हम प्रिंट को सेट करेंगे कि अच्छा दिखाई देगा। अगर कोई डिज़ाइन ऐसा है कि जिसमें ऊपर नीचे का डिज़ाइन है, तो एक डिज़ाइन आप उल्टा एक सीधा ऐसे भी कर सकते हो, या फ्रंट का सीधा कर लो ऊपर की तरफ जाता हुआ, और नीचे बैक की तरफ उल्टा कर सकते हो, या तो प्लेन है तो कोई मसला ही नहीं है, और यह डिज़ाइन ऐसा है कि उसमें पता नहीं चलता है, वो भी ठीक है। तो आप देख लेना जिस तरह का फैब्रिक हो उस तरह से समझ के आपको कटिंग करना पड़ता है। उसके बाद पैनल को ज्वाइंट कर लेना है। तो ऊपर से नीचे की तरफ ही ज्वाइंट करते हुए आना है, नीचे से ऊपर की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो बराबर एकदम इक्वल फ्रेश आएगा, यानी कि वेस्ट तक एकदम फ्रेश आएगा। और नीचे भी आपको खींचना उचना नहीं है। अगर कोई पार्ट छोटा बड़ा अगर हो भी जाता है तो आपको खींच के बराबर नहीं करना है। कटिंग आपने बराबर किया है तो बराबर ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर कोई पार्ट नीचे छोटा बड़ा हो जाता है तो होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मतलब है कोई पार्ट खींच के या कोई नम देकर नहीं बनाना है, इक्वल इक्वल ज्वाइंट करना है। अगर उस पर छोटा बड़ा आता है तो आने दो, जब हम बाद में लेबलिंग करेंगे नीचे से तो बराबर हो जाता है। अगर बॉर्डर वाला भी है तो आप इस तरह से ज्वाइन करके आप अलग से उसमें बॉर्डर अटैच करना, तब बेहतरीन आएगा। अगर आप चाहोगे कि कपड़े में बॉर्डर है और उसको डायरेक्ट इस तरह से कटिंग करेंगे और नीचे बॉर्डर आना चाहिए, तो जहाँ जहाँ ज्वाइंट है वहाँ वहाँ लटकेगा। तो उसका इलाज यही है कि बॉर्डर पहले सेपरेट कर लो, निकाल लो, और उसके बाद इस तरह से बीच का पार्ट है यानी बॉर्डर के बाद वो हिस्से को आप इस तरह से कटिंग कर लो, और उसके बाद ज्वाइंट करके और इस तरह से लेबलिंग करने के बाद में उस बॉर्डर को वापस वहाँ पे फिट कर दो, तो बिल्कुल इक्वल आएगा। अगर स्ट्रेट बॉर्डर है उसको भी आप इस तरह से फ्यूजिंग करके थोड़ा फलका फलका के प्रेस से और उसको सेट कर सकते हो, यानी कि इस तरह से बनाओगे तो बिल्कुल फ्रेश आएगा, कहीं से छोटा बड़ा नहीं आएगा, बिल्कुल एकदम फ्रेश आएगा, यानी एक लेवल में आएगा। और इसको डमी में रख के जब सेटिंग करोगे, कटिंग करोगे, यानी लेबलिंग निकालोगे तो बराबर आता है। अगर इस तरह से हैंगर में लगा के करते हो तो परफेक्ट नहीं आता है, थोड़ा 19-20 होता है, लेकिन डमी में लगा के आप अगर करते हो तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। वो मैं बाद में आपको दिखा दूंगा किस तरह से किया जाता है, यानी डमी में किस तरह से सेटिंग किया जाता है। तो पूरे पैनल को इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। देखिए किस तरह मैं ज्वाइंट कर रहा हूँ, तो देखिए किस तरह मैं ज्वाइंट कर रहा हूँ। 6 पैनल हमारा ज्वाइंट हो गया, ये 7वां पैनल में ज्वाइंट कर रहा हूँ, और सब ऊपर से ही ज्वाइंट करते हुए आ रहा हूँ। इस तरह से एकदम बिल्कुल दाब की सिलाई जो मार रहा हूँ मैं, वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। इसमें कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। आपको डबल सिलाई लगाना है तो लगा सकते हो, लेकिन अगर एक बार में अगर परफेक्ट होता है तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है, यानी 2-2 सिलाई मारने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। आप समझोगे कि चेस्ट और वेस्ट जब बराबर मैं ले रहा हूँ तो शेप तो इसमें दिखेगा नहीं, लेकिन मैं अभी आपको शेप करके दिखाता हूँ किस तरह किया जाता है। तो देखिए अभी हमारा हो गया, ये आखिरी पैनल यानी 8वां पैनल मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो इसमें या बैक या फ्रंट इसको कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि सारे पैनल एक जैसा है। तो इस तरह से बैक फ्रंट अलग अलग नहीं है, बैक फ्रंट हम बाद में करेंगे, इसको सही करेंगे। तो इसकी कटिंग जो है पूरा पैनल ज्वाइंट होने के बाद होता है, पहले आप कटिंग नहीं कर सकते, नहीं तो बैठेगा नहीं, क्योंकि इस तरह से पूरे पैनल ज्वाइंट हो जाएंगे और मेजरमेंट में आपका आ जाएगा। उसके बाद किस तरह कटिंग करेंगे और उसके बाद स्टिचिंग करेंगे कि परफेक्ट आएगा। तो पूरा वीडियो देखते रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ कि चेस्ट कितना है, तो ये ज़्यादा ही आ रहा है, कम नहीं आ रहा है। अगर बराबर है तो ठीक है, अगर यहाँ ज़्यादा आ रहा है तो आपको थोड़ा थोड़ा दबाना है। तो लगभग चेस्ट बराबर है, यानी चेस्ट का हिस्सा बराबर आया है, थोड़ा मार्जिन के साथ आ गया है, यानी साइड में जब हम मार्जिन रखते हैं वो भी आ गया है। अब वेस्ट चेक करेंगे तो ये भी उतना ही है जितना ऊपर है। अब इसको किस तरह से शेप देंगे आप देख लो अच्छी तरह से, यहीं पे खेल है किस तरह से किया जाएगा, और मैं बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ। इस तरह से आप करोगे तो आसानी से आप कर पाओगे। अब इसके बाद में आप टेबल पे जाके आप निशान लगा लो,
यानी कि आपका जो भी वेस्ट का लेंथ आता है वहाँ पे इस तरह से निशान लगा लो। मैं मशीन पे ही दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह से 16 इंच पे या 15 हाफ पे या जो भी आप वेस्ट का लेंथ रखना चाहते हो, यानी बॉडी का जो वेस्ट होता है तो किसी का ऊपर होता है, किसी का नीचे होता है, तो आपको जहाँ भी रखना है वहाँ पे इस तरह से निशान लगाना है और टेबल पे जाके निशान लगाना है इक्वल इक्वल। मैं एक एक करके नाप के दिखा रहा हूँ आपको। ये निशान आप टेबल पे लगाओगे तो बेहतर रहेगा, मैं मशीन पे लगा के दिखा रहा हूँ। और नीचे ऊपर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी को वेस्ट का जो शेप होता है वो नीचे चाहिए होता है और किसी को ऊपर चाहिए होता है। ऊपर मतलब बिल्कुल बस्ट के नीचे चाहिए होता है। तो कहाँ शेप चाहिए वो बॉडी के हिसाब से वहाँ पे आपको ये लेंथ लेके वहाँ पे शेप देना चाहिए ताकि बराबर शेप दिखाई दे। तो जो स्लिम बॉडी होता है उसका थोड़ा नीचे चलता है, लेकिन किसी का थोड़ा पेट निकला हुआ होता है तो उसका शेप थोड़ा ऊपर होता है। ऊपर मतलब कि जो लोअर चेस्ट होता है वहाँ पे होता है। तो इस तरीके से आप समझ के वहाँ पे शेप दे सकते हो। और शेप देने के बाद में इस तरह डार्ट की तरह मार देना है, यानी डार्ट पॉइंट का लेंथ जहाँ पे आता है ऊपर से उसके नीचे इस तरह से डार्ट मारना है। कम से कम ये ऊपर से लेके और नीचे तक कम से कम 8 इंच 9 इंच जो भी मारना है इस तरह से आपको मार देना है। और जो ज़्यादा पकड़ना है वहाँ पे बिल्कुल वेस्ट लाइन के सामने पकड़ना है। तो एक जैसा पकड़ते हुए जाना है सारे पैनलों में। तो जितना भी लूज है उसको डिवाइड करके आपको इस तरह से पकड़ के शेप लगाते हुए जाना है। तो इस तरह से जल्दी हो जाएगा। यानी कि अगर एक जैसा अगर इस तरह से करके नहीं करोगे और उसके बाद में आप इस तरह से कटिंग करके शेप में करोगे तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जॉइंट करने में दिक्कत होता है। लेकिन इस तरह से कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो एक्स्ट्रा मार्जिन हो रहा है वो इंटरलॉक में जाके वर्लक में जाके या तो कैंची से आप इस तरह से बिल्कुल बराबर यानी मार्जिन के साथ कटिंग कर सकते हो। तो इस तरह से कर लोगे तो बेहतर होगा। अभी नाप के मैं देख रहा हूँ तो अब लगभग बराबर आ गया। तो इस तरह से आपको फ्रंट को कर लेना है। बैक में इतना शेप नहीं देना है, यानी कि ये जो हम डार्ट के पॉइंट के नीचे मारे हैं डार्ट फ्रंट के अंदर, इसमें थोड़ा ऊपर से लेके आना है। बिल्कुल वहाँ से नहीं ले आना है जहाँ से हम अभी डार्ट पॉइंट के नीचे से जो डार्ट हमने मारा है वो डार्ट नहीं मारा है, जॉइंट को थोड़ा थोड़ा दबाया है तो डार्ट की तरह ही हो गया है। तो शेप अच्छा आ गया है। इसी तरह से बैक को भी मैंने कर लिया था, लेकिन बैक का मैंने थोड़ा ऊपर से किया था। अब ये जब हो जाएगा तो उसके बाद प्रेस वगैरह करके इंटरलॉक वगैरह करके तो इसकी प्रॉपर कटिंग हम करेंगे। पूरा होने के बाद प्रेसिंग कर लेना है पहले। देखिए मैं प्रेस करके आपको दिखाता हूँ। और जॉइंट जितने भी हैं सब एक जैसा एक तरफ ही गिराना है, ऐसा इधर उधर नहीं गिराना है, सबको एक साइड ही गिराना है। वो किधर भी गिराओ आपकी मर्जी, ऐसा नहीं है कि इस तरफ गिराना है कि इस तरफ गिराना है, कहीं भी गिरा दो, एक तरफ से इक्वल गिराते हुए पूरे पैनलों का एक तरफ गिराते हुए चले जाना है। तो इस तरह से करके प्रेसिंग करके और इस तरह से अगर दबा दोगे तो ये क्या होता है कि जो हमारा जॉइंट होता है बिल्कुल चिपक जाता है, यानी कि वहाँ पे फूकता नहीं है, तो एकदम चिपका रहता है। यानी कि इस तरह से फुटपट्टी से दबा दोगे, कोई लकड़ी से दबा दोगे, स्केल वगैरह से, लकड़ी का स्केल इस्तेमाल किया जाता है लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं इससे दबा के आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से घेरे को पहले प्रेस कर लेना है। पहले नीचे नीचे का पार्ट कर लो या पूरा पूरा एक साथ करना है, जैसे भी करना है कर लो, लेकिन एकदम बराबर इस तरह से प्रेस करना है। लेकिन इंटरलॉक कर लेना है पहले, बिना इंटरलॉक का नहीं करना है, इंटरलॉक कर लेना है। लाइनिंग लगाते हो तो और नहीं लगाते हो तो इस तरह से आपको इंटरलॉक करना चाहिए। और इंटरलॉक मशीन में बराबर मार्जिन के साथ में कटिंग करते हुए चले जाना है। अलग से आपको सीजर से कटिंग नहीं करना है, आपको डायरेक्ट वो मशीन में कटते हुए जाता है, ब्लेड वाला होता है तो उसमें कटते हुए जाता है। तो संभाल संभाल के आप करोगे एक जैसा मार्जिन होगा। और मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, हिसाब से रखना है, यानी इक्वल रहे, एक जैसा रहे, अच्छा दिखे अगर शो भी करता है तो। अगर शो नहीं भी करता है लेकिन जब हम प्रेस वगैरह करते हैं तो थोड़ा बहुत ऐसा फील होता है कि मार्जिन कितना है। तो ये सब का ध्यान रखते हुए आप लाइनिंग वाला बनाओ या बिना लाइनिंग वाला बनाओ, आपको ध्यान रखते हुए आपको बराबर रखना है तो खूबसूरत दिखेगा, अच्छा दिखेगा। तो इसलिए देखिए मैं सारे पैनलों का इस तरह से प्रेसिंग कर करके दिखा रहा हूँ किस तरह किया जाता है। तो किसी ने कमेंट किया था कि ब्लाउज़ को प्रेस किस तरह करना है, वो भी उनको जानना है। तो प्रेस कुछ भी हो, हम एक एक पैनल कटिंग कर करके एक एक पैनल को इस तरह से ज्वाइंट करते हुए जाते हैं। तो कटोरी ब्लाउज हो या कोई भी ब्लाउज हो उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। और कटोरी का पार्ट जहाँ होता है वहाँ पे संभाल संभाल के भी आप कर सकते हो, वरना एक गादी आता है, वो गादी के ऊपर इस तरह से बिठा के अगर करेंगे तो हो जाता है। तो वो एक अलग गादी आता है, मैं किसी वीडियो में आपको दिखा दूंगा, यानी प्रेस करते हुए दिखा दूंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो आप लोग को भी बनाना चाहिए। अगर कप्स वाला बनाते हो तो बिना कप्स वाला बनाते हो तो क्या होता है, कटोरी के पार्ट पे राउंडिंग होता है तो वहाँ पे उस तरह से मारा जाता है ताकि अच्छी तरह से प्रेस हो जाए। और जो भी हम स्टिचिंग करते जाते हैं उसी हिसाब से हम
प्रेस करते जाते हैं, ऐसा एक बार में नहीं करते हम। आप लोग करते होगे एक साथ में, तो एक साथ भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा काम थोड़ा अलग है, तो मैं एक एक जॉइंट को मार मार के, यानी कि जॉइंट करने के बाद मैं इंटरलॉक करता हूँ, इंटरलॉक करने के बाद मैं प्रेसिंग करता हूँ। इस तरह से करते हुए जाते हैं, तो बाद में हमको इतना प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप होता जाता है, तो इसमें बाद में हमको ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर आप लोग एक साथ करते हो तो आप कर सकते हो। तो देखिए किस तरह से मैं पैनल ज्वाइंट किया और ज्वाइंट के ऊपर इस तरह से कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अगर मैं ऐसे ही बना दूं तो वो लुक नहीं आएगा, वो फिनिशिंग नहीं आएगा। तो फिनिशिंग पे ध्यान देना है, तो पहले प्रेसिंग पे ध्यान देते हुए जाना है, यानी प्रेसिंग लगाते जाओ और उसके बाद में आगे बढ़ते जाओ, तो आप आसानी से अच्छे से भी कर पाओगे और बराबर मेजरमेंट भी मिलेगा आपको और लुक भी अच्छा दिखाई देगा। तो देखिए हमारा ये हो गया है। इस तरह से मैं करके आपको दिखा दिया। तो एक पार्ट मैंने दिखा दिया, इसी तरह से दोनों पार्ट को हम कर लेंगे। तो पहले मैं फ्रंट की कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे किसी फरमे की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कटिंग कर सकते हो। तो देखिए किस तरह से मैं बिछाया हूँ, यानी हाफ हाफ करके। तो ये सेंटर का पार्ट है, यानी 16 पैनल है, तो 8 पैनल इसमें है और 8 पैनल दूसरे पार्ट में है, बैक वाले पार्ट में। तो इस तरह से जितना भी पैनल रखना है, इस तरह से दोनों पार्ट को हाफ हाफ डिवाइड करके आप बैक फ्रंट के लिए रख सकते हो। अभी इसको प्रेस करके देखिए मैं बराबर कर लिया। अब इसकी कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैं एक निशान लगा रहा हूँ शोल्डर का, यानी सीधा सीम का निशान लगा रहा हूँ शोल्डर के लिए। अब यहाँ पे आपको शोल्डर नापना है, तो जो भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगाना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। और उसके बाद में आप इस तरह से 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। तो मैं 1 इंच डाउन कर रहा हूँ, तो इस तरह से 1 इंच डाउन कर लेना है। उसके बाद में नेक की ब्रॉडिंग 2.25 पे लगाना है और उसके बाद में हम दोनों निशानों को मिला के शोल्डर का स्लोप दे देंगे। इसके आर्मोल में डाट नहीं है, तो 1.25 इंच तक आप जा सकते हो। कुर्तियों में 1.25 इंच तक जाया जाता है और ब्लाउज में 1 इंच जाया जाता है। तो मैंने 1.25 इंच ही लगाया है, तो इसलिए बता दे रहा हूँ आप लोग को 1.25 इंच जाना, क्योंकि आर्मोल में डाट होता है तो उसमें कम लिया जाता है, क्योंकि डाट लेने के बाद में ज़्यादा ये झुक जाता है। तो इसलिए अभी देखिए आर्मोल का लेंथ में 7 इंच पे उतारा और यहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसके हिसाब से यहाँ पे कटिंग करना है, आपको अपर चेस्ट का नाप नहीं लेना है, क्योंकि कुर्ती है। तो इस तरह से सिंपल कुर्तियों को आप जो है फुल बस्ट के हिसाब से आपको कटिंग करना है। तो जैसे मैंने निशान लगाया इस तरह से लगा लेना है। अभी देखिए जितना मैंने निशान वहाँ लगाया था शोल्डर का, उससे हाफ इंच या माइनस करके निशान लगाना है और शोल्डर पे भी हाफ इंच कर लेना है। और हाफ इंच का हाफ इंच यहाँ करेंगे तो टोटल यहाँ पे 1 इंच हो जाएगा। अगर पूरा नापेंगे, यानी कि ये शोल्डर से ये शोल्डर पे, तो पूरा फ्रंट में ही 2 इंच माइनस हो जाता है। तो इस तरह से 2 इंच माइनस होना चाहिए। अगर आप स्लीवलेस करने जा रहे हो तो उसको 1 इंच और माइनस कर सकते हो, अगर नहीं तो हाफ इंच भी कर सकते हो, चल जाएगा, शोल्डर नहीं गिरेगा। बहुत लोग का ऐसा होता है स्लीवलेस में ज़्यादा अंदर करते हैं, लेकिन मैं अंदर नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादा अंदर करना है तो कर भी सकते हो, आपकी मर्जी है। अभी नेक का निशान मैं लगा रहा हूँ, तो जो भी नेक चाहिए उसका मैं निशान लगा लिया। तो ये जैसा भी नेक है उसके हिसाब से मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगर ज़्यादा राउंड नेक डीप दे रहे हो तो आप यहाँ पे शोल्डर 1.5 इंच कम से कम माइनस करना है आपको फ्रंट के अंदर। बैक नॉर्मल रखने वाला हूँ मैं, उसके लिए बता रहा हूँ। अगर डीप नेक है तो भी आपको 1.5 इंच माइनस करना है। अगर डीप नहीं है, यानी कि बैक डीप नहीं है, तो भी फ्रंट डीप है तो आपको 1.5 इंच माइनस करना है। अगर चाहते हो कि टाइट बैठे आपका फ्रंट, तो इस तरह से 1.5 इंच माइनस फ्रंट में कर लेना। और उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं है, देखो मैं अपने लिए बना रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ हाफ इंच ही माइनस किया हूँ। लेकिन आप लोग को ऐसा लगता है कि हाफ इंच करते हो तो नेक आप लोग का ढीला आता है, इसके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा माइनस करके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए मैं किस तरह का शेप दे रहा हूँ। इस तरह से मैंने शेप दिया और अपर चेस्ट में यहाँ पे मैंने कम करके एक शेप लगा दिया, यानी अपर चेस्ट में इस तरह से कम कर दिया अपने आप। यानी कि जो भी हमारा फुल बस्ट था उसके हिसाब से निशान लगाया था और उसके हिसाब से शेप लगाने के बाद में अपर चेस्ट पे मैंने शेप दे दिया। तो इस तरह शेप देने से क्या होगा कि अपर चेस्ट लूज नहीं होगा, यानी स्लीवलेस हो या कोई भी कट हो, इस तरह से आप बना सकते हो। स्लीवलेस है तो उसमें थोड़ा आर्मोल नीचे उतारा जाता है। अगर स्लीव वाला है तो जो भी आर्मोल आपने नापा है उतना ही होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से समझ के आप लोग को कटिंग करना है। तो देखिए कटिंग हो गया। इस पर पेपर कैनवास है, ये
किसी ने पूछा था कि कौन सा कैनवास इस्तेमाल करते हो, तो ये फ्यूजिंग पेपर है, कैनवास यानी फ्यूजिंग पेपर है ये। तो इसकी कटिंग हम सिर्फ गले में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे गला वगैरह बनाते हैं उसके लिए। और जो हम पूरे बॉडी में चिपकाते हैं वो हम बॉडी कैनवास होता है, वो शेरवानी और ब्लेज़र वाले यूज़ करते हैं। तो वो अलग होता है, ये अलग होता है, वो कपड़े का होता है और ये पेपर का होता है। तो इस तरह से इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ जहाँ आप सिलाइयाँ लगाते हो गले में, आस्तीन में, वहाँ वहाँ यूज़ कर सकते हो इसका। लेकिन वो सब का इस्तेमाल पूरे बॉडी में यूज होता है, वो गले के लिए और इधर उधर के लिए नहीं होता है। तो इस तरीके से देखिए मैं कटिंग कर लिया एकदम बराबर। तो किस तरह से मैंने कटिंग किया आपने देखा कि जैसा नेक मैंने काटा उसी तरह से फ्यूजिंग पेपर काटा। अगर मैं ये उठा देता और उठाने के बाद फ्यूजिंग पेपर रख के कटिंग करता तो गला हमारा लूज हो जाता, जो हमने कटिंग किया है उससे ये बड़ा हो जाता, तो बड़ा हो जाता तो फलकता हो। तो इसीलिए मैंने उसी पे रख के फ्यूजिंग पेपर काट लिया पहले। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। तो दूसरा पार्ट भी हमने इसी तरह से जॉइंट मार लिया था, जॉइंट मारने के बाद में हमने प्रेसिंग कर लिया था। अब इसी तरह से हाफ हाफ इसको भी करना है और ये फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से मिला के रखना है। तो देखिए कैसे मिलाया हूँ मैं, बिल्कुल मिला देना है, यानी कि सेंटर देखो कैसे मिला रहा हूँ मैं, इस तरह से मिला देना है। और देखिए ये अपर चेस्ट की तरफ थोड़ा कम आया है, तो कम आया है कोई बात नहीं, इसलिए कम आया है कि मैंने बोला था कि जो डार्ट पॉइंट से मैंने नीचे डार्ट लिया था फ्रंट में, इसमें मैंने थोड़ा ऊपर से लिया है, इसलिए अपर चेस्ट पे पहले से ही कम आया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैक टाइट होना चाहिए, फ्रंट के हिसाब से बैक थोड़ा कम होना चाहिए, वहाँ पे टाइट होना चाहिए अपर चेस्ट पे। तो उस हिसाब से देखिए मैंने किया। और बैक का लेंथ ऊपर की तरफ मैंने बढ़ाया है 1/2 इंच के करीब। और इस तरह से नेक देखो मैंने शोल्डर इसका बराबर रखा था और इस तरह से आगे की तरफ सरका के जो भी मैंने फ्रंट में माइनस किया था वो आगे की तरफ बढ़ा के मैंने कटिंग कर लिया ताकि नेक टाइट बने। तो इस तरह से नेक टाइट बनता है। अगर आप बराबर पे कटिंग करते हो बैक फ्रंट तो टाइट नहीं बनता है, फ्रंट अक्सर लूज आता है। और फ्यूजिंग पेपर जो मैं कटिंग कर रहा हूँ इसका ध्यान रखते हुए कटिंग करना है, ये नेक फलकना नहीं चाहिए। अगर नेक यहाँ पे फलका यानी आपने बढ़ा के इस तरह से बिछाया और उसके बाद में इस तरह से फ्यूजिंग पेपर कटिंग करके चिपका दिए तो ये वहीं रुक जाएगा जहां आपने कटिंग किया है। तो इसीलिए ये नम होना चाहिए आपका मेन पार्ट, यानी जो भी हमारा मेन पार्ट है वो नम होना चाहिए। हो सके तो इससे थोड़ा टाइट ही कटिंग करो पेपर कैनवास को, ताकि नेक में जरा भी झोल ना है, उसके तार जो है फलके ना, तब जाके वो गला एकदम टाइट बैठता है और अच्छी तरह से चिपकता है बॉडी में। तो इस तरह से मैंने कटिंग करके आपको बता दिया। ये कटिंग होने के बाद हम ये अलग कोई कपड़े पे इस तरह से जो भी हमारा मेन फैब्रिक है उस पर इस तरह से पेस्टिंग कर लेंगे। और पेस्टिंग करने के बाद में कटिंग करके हम उसमें जैसे पलटी करते हैं वैसे पलटी करके लगा सकते हो। अगर आपका पतला कपड़ा है, अगर आप इस तरह से जब भी आप लगाते हो इस तरह जैसे मैं कर रहा हूँ और उसके बाद आप ज्वाइंट करते हो और ज्वाइंट करने के बाद में मार्जिन आपका शो करता है, तो उसकी कटिंग और उसकी स्टिचिंग किस तरह की जाती है कि वो शो ना करे, बिल्कुल ही छुप जाए, गुम हो जाए। अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट करना, मैं किसी पतले कपड़े में आपको दिखाऊंगा करके कि जब भी ये जिस तरह से मैं कर रहा हूँ इस तरह से करने के बाद में आप पतले कपड़े पे अगर समझ लो गले का सिलाई मार के पलटी करते हो या आस्तीन में पलटी करते हो तो क्या होता है मार्जिन शो करता है पतले में। लेकिन मैं इसी पेपर कैनवस से आपको दिखा दूंगा कि किस तरह करेंगे तो शो नहीं करेगा। तो इस तरह से आपको अगर जानना है तो मुझे बताना, तो मैं बताऊंगा कि किस तरह बनाओगे तो जो मार्जिन होता है बिल्कुल ऊपर की तरह शो नहीं करेगा, बिल्कुल वो गुम हो जाएगा, यानी दिखेगा ही नहीं आपको, बिल्कुल प्लेन दिखेगा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने यहाँ पे ज्वाइंट किया है और मार्जिन है। तो इस तरह से आपको अगर जानना है तो मैं कभी वीडियो अगर पतले कपड़े का बनाऊंगा तो इस तरह से कटिंग करके आपको दिखा दूंगा। मैं इसलिए नहीं इस तरह से करता हूँ क्योंकि मैं इस तरह से कोई पट्टियाँ नहीं लगाता हूँ, मैं पलटी कर करके बनाता हूँ। ये इत्तेफाक से बिना लाइनिंग का था तो मैं इस तरह से कटिंग करके और फ्यूजिंग करके जो भी है आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग अक्सर इसी तरह से बनाते हो, मुझे पता है कि बहुत लोग बिना लाइनिंग का बनाते हैं या लाइनिंग वाला बनाते हैं, तो इसी तरीके से बनाते हैं जैसे मैंने अभी कटिंग किया है। और ये जो भी हमने पट्टी लगाया है बिल्कुल इक्वल कटिंग करना है और एक जैसा पतला रखना है। अगर आप 1.25 इंच का शो कराते हो यानी कि पूरा रेडी आता है तो ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। ब्लाउज के अंदर लगाओ या कुर्तियों में लगाओ, बहुत चौड़ा चौड़ा मत लगाया करो, चौड़ा लगाओगे वो अच्छा नहीं दिखता है, भले वो थिकनेस रहती है लेकिन वो शो नहीं आता है अच्छा, यानी कि खूबसूरत नहीं दिखता है। तो इस तरीके से 1.25 इंच का बिल्कुल क्लियर एकदम फिनिशिंग के साथ में दिखता है। तो अब 1.25 इंच ही रेडी आना चाहिए तो अच्छा दिखता है। पौना मतलब 3/4, बहुत लोगों को पौना पता भी नहीं होता है, पौना क्या होता है, सवा क्या होता है।
तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ये 3-4 इंच होता है, उसको 1.25 इंच बोला जाता है, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। देखिए मैं किस तरह से पहले पट्टी को ही फिनिश कर रहा हूँ। तो बिल्कुल इक्वल मैंने काटा था, मार्जिन भी इस तरह से रख के, और आपको इस तरह से फोल्ड करते हुए लब की सिलाई लगाना है। यहाँ पे दाब की सिलाई लगाओगे यानी एक बुट का, तो बराबर ये टर्न नहीं होगा। बिल्कुल लब की लगाओगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से टर्न होता है। तो इस तरह से टर्न करते हुए पूरा राउंडिंग को इस तरह से फोल्ड कर लेना है, और उसके बाद जो भी मार्जिन वगैरह है कटिंग करके निकाल देना है। क्योंकि अगर नहीं कटिंग करोगे तो ये भी शो करता है, ख़राब दिखता है। यानी कि आपका पतला कपड़ा है या नहीं भी है, तो प्रेसिंग करोगे तो जो मार्जिन है इसमें रिंकल आएंगे, और रिंकल आएंगे तो ऊपर की तरफ दिखेगा, यानी कि कपड़े पे शो करेगा प्रेस लगाओगे तो। इसलिए आपको यहाँ मार्जिन जितना भी एक्स्ट्रा है कटिंग करके निकाल देना है, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है। जो हमारा काम था वो फोल्ड करने का हो गया है, वो फिनिशिंग के लिए हमने जो करना था कर लिया है। अब इसके बाद हम बाकी के बॉडी वगैरह का जो भी पार्ट है उसको इस तरह से नम का सिलाई पहले लगा लेना है, यानी कि नम का सिलाई लगाना ज़रूरी है। तो नम का सिलाई लगाओगे तो अच्छी तरह से बनेगा, फलकेगा नहीं। जो आपने पट्टी अभी बनाया है, यानी मैंने बनाया है, तो वो क्या होता है, टाइट रहता है, और ये कपड़े लूज होते हैं। लूज कपड़ा है तो लूज होता है। ये रियोन का कपड़ा है, कॉटन रियोन होता है, वही है। तो इस तरह से ये काफ़ी लूज होता है, आप लोग को पता होगा। तो ये काफ़ी लूज होता है, तो एक नम का सिलाई हम लगा लेंगे। नम मतलब कि ऐसे सिर्फ एक मशीन भी चला लोगे तो जो पार्ट जहाँ है वहीं रुक जाता है, उसके बाद आप पट्टी वगैरह लगाओगे तो फलकेगा नहीं। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो देखिए हर जगह मैं एक सिलाई लगा लिया, और लगाने के बाद में मैं पट्टी को लगाऊंगा। तो इस तरह से फ्रंट बैक सबको आप यहाँ पे जहाँ भी लगाना चाहो सिलाई लगा सकते हो, अगर आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं है तो इस तरह लगा लेने से क्या होता है कि परफेक्ट हो जाता है। तो बहुत लोग नहीं लगाते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, लगा लोगे तो बेहतर होगा। इस तरह से करने के बाद में जो भी हम शोल्डर मारेंगे, और शोल्डर मारने के बाद में हम गला वगैरह पलटी करेंगे। उसके बाद आर्मोल में क्रॉस पट्टी लगाएंगे, और उसके बाद में फिनिशिंग करेंगे तुरपाई के साथ में। तो इसमें पट्टी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पलटी करने का कोई चांस ही नहीं है। तो आर्मोल वगैरह में चौड़ा पट्टी नहीं लगाना है, क्रॉस पट्टी जब हम लगाते हैं यानी पतला सा 1/4 इंच का वो लगाना है। वो भी मैं वीडियो में दिखाऊंगा किस तरह लगाया जाता है। तो इस तरह से ये अनारकली बनता है। अनारकली हो या कुर्ती हो, इसी तरीके से बनता है। तो मैंने बता दिया, ऊपर से नीचे तक जब पैनल बनाएंगे तो किसी के भी बॉडी में वो बेहतरीन लगता है। अगर बॉडी कट बनाते हैं तो वो लुक नहीं आता है, सबको सूट नहीं करता है वो। तो अगर जिसको सूट नहीं करता है उसके लिए ये कट बेहतर है। तो फ्लेयर के साथ में अनारकली हो या लॉन्ग ड्रेस हो या जो भी है आप बना रहे हो, तो ऊपर से नीचे तक इस तरह से कटिंग करके आप बना सकते हो आसानी के साथ में, और अच्छा फॉल आएगा और अच्छा दिखेगा। तो आप बना के ट्राई कर सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं बनाया है तो आप बना के ट्राई कर सकते हो कि कैसा लुक आता है। तो मैंने बताया था कि इस तरह से जो हैवी बॉडी होती है उसके लिए मैं ऐसे ही बनाता हूँ, अपने हिसाब से मैं इस तरह से कर लेता हूँ, तो ज़्यादा फिटिंग और फिनिशिंग और फॉल अच्छा आता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो शोल्डर लगाने के बाद मैंने इस तरह से पट्टी लगा लिया, यानी गले की पट्टी चारों तरफ फिक्स कर लिया। तो फिक्स करना है तो वो सिलाई थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कम ज़्यादा पकड़ के आप उसमें जमा दो, बराबर जॉइंट से जॉइंट मिलाना है शोल्डर का। और गला जहाँ पे भी है वो कहीं खींच खाच के नहीं लगाना है। तो जो मैं तरीके बताए उस हिसाब से करोगे तो कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा, यानी फलकेगा नहीं जो मेन कपड़ा है। उस तरह से होने के बाद में जब दूसरा सिलाई मैंने लगाया तो इसमें रिविल सिविल पट्टी मैंने इस तरह से उसी में अटैच कर दिया। तो ये ज़रूर लगा लेना है आपको। तो लगा लोगे तो क्या होगा कि जब प्रेस मारोगे तो ऑटोमेटिक ये चिपक जाएगा अपनी जगह पे, यानी मार्जिन अंदर का अंदर रहेगा, बाहर का बाहर रहेगा। यानी जैसा चाहते हो उसी तरह से फिनिशिंग के साथ ही आएगा। अगर आप ये नहीं लगाते हो और उसके बाद डायरेक्ट तुरपाई करते हो तो भी हो जाता है, लेकिन इस तरह से लगाने से फिनिशिंग के साथ बनता है और टाइट रहता है वो, यानी कि टाइट रहेगा। जब प्रेस आप मारोगे तो बिल्कुल लूज लूज नहीं रहेगा, गले का पार्ट वो टाइट हो जाता है और चिपक जाता है। तो अंदर का मार्जिन अंदर ही रहता है, वो बाहर कभी नहीं निकलता है। और जो एक्स्ट्रा है वो आगे की तरफ जो भी हमने पट्टी की चौड़ाई रखी है वहाँ पे इस पे आप तुरपाई कर सकते हो। तो तुरपाई कर लेना ज़्यादा बेहतर है। चिपका के रखोगे तो कभी ना कभी वहाँ से उखड़ जाएगा तो ख़राब दिखेगा, इसलिए जो है वहाँ पे तुरपाई आपको करना चाहिए। तो देखिए उस तरह से हमारा हो गया। और उसके बाद मार्जिन मैंने कटिंग करके जो भी राउंडिंग का पार्ट था जहाँ जहाँ था मैंने एक एक कट लगा लिया। तो इस तरह से आपको कट लगा लेना है ताकि हम जब पलटी करें तो आसानी से पलटी हो जाए, या राउंड वगैरह ज़रा भी पॉइंट ना निकले, बिल्कुल राउंड शेप में आ जाए। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। उसके बाद में अंदर की तरफ आप सिलाई एक लगा सकते हो। जो भी मार्जिन है
यानी मार्जिन का पार्ट ये पट्टी की तरफ करके और इस तरह से लब की सिलाई एक लगा लेना चाहिए पट्टी के ऊपर, ताकि जब आप प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक ये पट्टी की तरफ ही जाएगा मार्जिन। यानी कि जो भी कच्चा पार्ट है यानी जॉइंट का हिस्सा है वो अंदर की तरफ ही टर्न हो जाता है। तो इसलिए इस तरह से करोगे तो आपको बराबर एकदम इक्वल आएगा एक जैसा। अगर नई सिलाई मारोगे तो थोड़ा प्रेस करके निकालने में दिक्कत होता है। इस तरह कर लोगे तो प्रेसिंग में आसानी हो जाता है और ऑटोमेटिक अपनी जगह पे बैठता हुआ चला जाता है। तो इसलिए आपको करना चाहिए। अभी देखिए मैं यहाँ पे पट्टी लगा रहा हूँ, क्रॉस पट्टी यानी आर्मोल के लिए। तो आर्मोल के लिए इस तरह से क्रॉस पट्टी काट लेना है। 1.25 इंच भी काट सकते हो, 1.5 इंच भी काट सकते हो। इस तरह से कटिंग करके फुल क्रॉस होना चाहिए वो पार्ट। और ये जब हम इसमें ज्वाइन करेंगे तो बिल्कुल दोनों पार्ट में किसी पार्ट को खींचना नहीं है, दोनों इक्वल पार्ट ही रखते हुए जाना है। बहुत लोग खींच के लगाते हैं तो पाइपिंग की तरह टाइट हो जाता है। तो इस तरह से टाइट नहीं करना है, बिल्कुल नम रख के ही लगाना है। और बहुत नम भी नहीं करना है, दोनों पार्ट इक्वल होना चाहिए। यानी नीचे आर्मोल का ही पार्ट लूज होना चाहिए और ये भी लूज होना चाहिए, यानी लूज लूज रहेगा। और उसके बाद में आप लगाओगे तो आसानी से पलटी होगा और पलटी होने के बाद आप तुरपाई कर सकते हो। अगर खींच के लगाते हो तो पाइपिंग की तरह हो जाता है, तो टाइट हो जाएगा। अंदर जब पलटी करोगे तो आर्मोल में खींच आएगा, यानी वो रिंकल रिंकल दिखाई देगा जहाँ राउंडिंग पार्ट होता है। तो आपको खींच के नहीं लगाना है पट्टी को, आपको नम दे के ही लगाना है। बिल्कुल नम दे के नहीं लगाना है, मैंने बोला बराबर पे ही रखना है दोनों पार्ट को। इस तरह से बराबर पे रखते हुए ज्वाइंट करते हुए जाना है और उसके बाद में फोल्ड कर देना है। तो फोल्ड करना है तो जितना चौड़ा चाहिए आपको मार्जिन जो होता है उसके हिसाब से ही किया जाता है। जो आपने पकड़ के मार्जिन पकड़ के सिलाई किया पहले, उसी के हिसाब से इस तरह से रखा जाता है, ताकि ये मार्जिन वाला पार्ट ऊपर की तरफ पलटी होके और उतना ही तुरपाई कर दिया जाता है। तो आप ज़्यादा अगर मार्जिन रखोगे तो चौड़ा आएगा, अगर आप पतला मार्जिन रखते हो तो ये पतला आएगा। तो उस हिसाब से जितना भी रखना है आप रख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो देखिए मैं किस तरह से मैं कर लिया हूँ। इस तरह से हो गया, दोनों तरफ मैंने कर लिया है। और उसके बाद हम साइड मारेंगे। तो साइड कैसे मारना है, इस तरह से क्या करना है, पहले कच्चा मार लेना है। तो देखिए मैं कच्चा कैसे करके आपको दिखा रहा हूँ। तो एक सिलाई बिल्कुल एक जैसा अंदाज से आपको साइड लगा लेना है। एक दाब का लगाना है या आधा इंच का लगाना है, जितना भी पकड़ के लगाना है लगा लो। एक जैसा दोनों तरफ लगाने के बाद में अब हम इसको सीधा करके और उसके बाद मेजर करेंगे। यानी चेस्ट जितना चाहिए चेस्ट रख लो, वेस्ट जितना चाहिए वेस्ट रख लो। ये आपके हिसाब से इस तरह से बाद में चेक करना है, पहले ही नहीं मार देना है फिक्स सिलाई। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि ये सब करने के बाद में नापते नहीं हैं और उनको लगता है कि मार्जिन मैंने बराबर रखा है, मार देते हैं। तो उसमें लूज टाइट होने का खतरा होता है। तो बहुत लोग को लूज होता है, बहुत लोग को टाइट हो जाता है। तो इस तरह से मेजर करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो जितना चेस्ट है उससे जो भी लूजिंग देना है आपको। और ऐसे ड्रेसों में सिर्फ 1.5 इंच का लूजिंग दिया जाता है। जो इस तरह से बनाते हो 1.5 इंच का ही लूजिंग देना है। और अपर चेस्ट पे इस पे भी 1/2 इंच से 1 इंच लूजिंग दो या तो मत दो, कोई बात नहीं है। लेकिन जिसको टाइट फिटिंग चाहिए उसमें नहीं देना है। तो इस तरह से मैंने नापा फुल वेस्ट के हिसाब से और वेस्ट को चेक किया। जो भी मुझे कम ज़्यादा करना है यहाँ पे निशान लगा के उतना आपको दबा लेना है। और यहाँ पे अपर चेस्ट पे कॉर्नर इसका थोड़ा ऐसा वी की तरह मार के बंद कर देना है। तो वेस्ट पे जैसे मैंने मार्किंग किया था, शुरू में दिखाया आपको किस तरह मैंने अपर चेस्ट पे कम किया था, वैसे ही कम करके यहाँ पे शेप लगा लेना है। तो मेजरमेंट में बराबर आ जाएगा, चेस्ट पे ही बराबर आ जाएगा, सब जगह बराबर आ जाएगा। अगर इस पे कप्स लगाना चाहते हो आप तो लाइनिंग के साथ जब बनाते हो तो जिसका डार्ट पॉइंट का नाप के और इसी पे कप्स भी आप लगा सकते हो। कप्स में एक टाका लगाओगे तो ऐसे लगेगा नहीं कप्स लगा हुआ है, लेकिन पहनने पे बिल्कुल पता चलेगा कप लगा हुआ है और अच्छी तरह से फॉल आएगा इसमें। यानी कप्स का जो भी इफेक्ट है वो बराबर फिटिंग के साथ आएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें डार्ट नहीं है, साइड डार्ट नहीं है तो इसमें कप्स नहीं बैठता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पे कप्स आप आराम से लगा सकते हो। यानी डार्ट पॉइंट का जो लेंथ होता है उस पे नाप के निशान लगा के और बीच का सेंटर नाप के जहाँ बैठता है वहीं पे निशान लगा के आप यहाँ पे कप्स लगा सकते हो। तो कप्स वाले में क्या होता है, पैनल चेक करके कटिंग किया जाता है ताकि जो भी डार्ट पॉइंट का सेंटर है वो बिल्कुल उसी ज्वाइंट पे आए, ताकि हम कप्स वहाँ टाका लगाएं तो बिल्कुल टाका दिखाई ना दे। तो इस तरीके से आपको समझ के कर लेना है। तो इसमें कप्स लगाया जा सकता है, लेकिन इसमें लगाएंगे तो लाइनिंग नहीं है तो पीछे से दिखाई देगा। इसलिए लाइनिंग वाला अगर ये होता तो उसमें आप कप्स लगा सकते हो और बराबर फिटिंग के साथ आएगा, एक रिंकल कहीं भी नहीं आएगा। तो आप लोग ऐसा ट्राई कर सकते हो, आप लोग को करना है तो।
तो देखिए अभी मैं जिप लगा रहा हूँ, तो एक तरफ मैंने ओपन कर दिया, दोनों तरफ साइड मैंने मारा था और एक तरफ मैंने लंबा टाका मारा था। तो जब हमको मेजरमेंट मिल गया है, उसके बाद ये जहाँ भी हमको जहाँ तक जिप जाना है, यानी जहाँ तक ये जिप का लेंथ है, वहाँ से हमको नीचे की तरफ बंद कर देना है और ऊपर ओपन करके इस तरह से जिप लगाना है। तो देखिए किस तरह मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से जिप लगा लेना है। तो एक तरफ से हम लगा लिए, दूसरी तरफ से इस तरह लगाएंगे। तो एक तरफ से लगाना है और बराबर एक जैसा लगाना है कि कोई पार्ट छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जिप के एकदम जड़ में सिलाई लगाना है, और बहुत जड़ में लगाओगे तो भी वो ठीक नहीं होता है। हल्का सा गैपिंग दे के लगाया जाता है। अगर हल्का सा गैपिंग दे के नहीं लगाओगे तो जिप खराब होता है, यानी रनर चलता नहीं है, ऊपर नीचे नहीं होता है। तो इसलिए हल्का सा गैपिंग के साथ लगाना चाहिए। तो बहुत लोग एकदम जड़ में लगा देते हैं और जिप की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है तो ख़राब हो जाती है, वो जिप फिसल जाती है और उसका वो काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए आपको समझ के करना है। तो देखिए मैं किस तरह लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगा लेना है। तो इस तरह से बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि लाइट ज़्यादा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए जो है वीडियो बन गया। तो इसमें क्लियर आपको दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ, आपको समझ में आता होगा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। तो एक सिलाई मारना है और दूसरी सिलाइयाँ जब मारनी है तो सिंगल बूट लगा के और उसके जड़ में मार देना है सिलाई। जड़ में बिल्कुल अंदर एकदम घुसा के नहीं मारना है, मैंने बता दिया आपको। तो इस तरह से हल्का सा गैप दे के ही लगाना है, बिल्कुल माइनर सा गैप दे के, ताकि रनर आपका फ्री एकदम चले ऊपर नीचे। इस तरह से हो जाएगा। देखिए मैंने लगा के दिखा दिया। अब ये अंदर की तरफ जो है फोल्ड मार देंगे जिप का पार्ट, और वहाँ पे एक हुक टाइट करना जरूरी है। आप लोग इसी तरह से छोड़ देते हो और ड्रेस टाइट होता है तो जो जिप है उस पर जोर पड़ता है, तो वहाँ पे जिप खराब हो जाता है। तो ऊपर आपको ज़रूर एक हुक आई लगा लेना चाहिए। अभी मैं चेक किया, चेक करने के बाद मैं अपर चेस्ट को चेक किया तो बराबर है, जितना चाहिए हमको उतना मिल गया है। और फुल बस्ट पे भी जितना चाहिए वो आ जाएगा। जो मैंने शेप दिया है और जिस तरह का मैंने शेप घुमाया है साइड में भी, तो उस हिसाब से बराबर आ गया है। अभी हो गया। अब इसको हम तुरपाई कर लेंगे। तो जो भी गले का पार्ट है या जो भी हमारा आर्मोल का पट्टी हमने लगाया उसको तुरपाई कर लेना है, और उसके बाद हुक आई मैं लगा रहा हूँ तो इस तरह से हुक आई कर लेना है। तो जो भी फिनिशिंग है करते जाओगे, बनाते जाओगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। यानी ये नहीं कि पूरा ड्रेस रेडी हो जाए उसके बाद में हम इसको फिनिश करेंगे अलग से बैठ के, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। एक के बाद एक करते हुए जाना चाहिए। हाँ, आपके पास अलग कोई हुक आई करने वाला है वो अलग बात है कि वो आपका काम नहीं है। अगर कोई करने वाला है तो आप करवा सकते हो, तो वो अलग बात है। लेकिन आपको खुद ही करना है तो एक के बाद एक लाइन से काम करते हुए जाओगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो देखिए किस तरह से मैं लगा रहा हूँ हुक आई, इस तरह से आपको लगाना है। और एक एक टाका नीचे की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। यानी जो भी हुक आई आप लगाते हो तो एक टाका यानी कि जो हुक का 3 पॉइंट होता है, 2 राउंड पार्ट होते हैं, वहाँ पे एक एक टाका नीचे जाना चाहिए। और जहाँ आगे की तरफ हम हुक को बांधते हैं इधर उधर ना हो, वहाँ पे भी एक टाका नीचे जाना चाहिए मेन फैब्रिक में। तो इस तरह से टाका वो दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल हल्का टाका जाना है। इस तरह से अगर करते हो तो जहाँ पे हुक लगाते हो उसी तरह से रहेगा। अगर आप सिर्फ ऊपर वाले पट्टियों पे जिस पे फिनिश कर रहे हैं उसी पे लगा देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो फैलता जाता है और अंदर का पार्ट बाहर की तरफ आ जाता है। तो हुक आई भी दिखाई देता है और पट्टी जिसमें फिनिश किए हो यानी हुक आई लगाए हो वो भी पट्टी बाहर आ जाती है। तो इसलिए आपको टाके जो लगाना है हुक आई के वो नीचे तक जाने चाहिए। जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से आपको नीचे एक एक टाका जाना चाहिए, तो अच्छी फिनिशिंग आती है। ब्लाउज भी आप करते हो तो ब्लाउज में भी जो हुक आई लगाते हो, हुक लगाते हो, तो उसका टाका जो है नीचे यानी मेन पार्ट पे एक एक टाका आना चाहिए, जैसे मैं इसमें बता रहा हूँ। इस तरह से क्या होता है कि फैलता नहीं है कभी भी। कितना भी टाइट ब्लाउज होगा, कितना भी ऐसा जोर लगा के आप हुक आई बंद करोगे तो भी वो फैलेगा नहीं। अगर आप इस तरह से अगर नहीं करोगे और पट्टियों के अंदर फिनिश रहेगा तो पट्टी का जब तुरपाई या जो भी है खुलेगा, या नहीं भी आप तुरपाई किए तो अंदर का पार्ट बाहर की तरफ आ जाता है टाइट होने की वजह से। तो हुक आई भी दिखाई देता है और पट्टियाँ भी दिखाई देती है। तो इस तरह से आपको ध्यान लगाते हुए करना है। अभी मैंने फिनिश कर लिया, इस पे हैंगर पे लगाया। इतना पतला साइज है कि ये डमी में नहीं आ रहा था तो मैंने हैंगर पे लगा दिया है। हैंगर पे लगाने के बाद देखो ये छोटा बड़ा दिख रहा है,
पैनल मैंने बराबर कटिंग किया, ठीक है, लेकिन फिर भी ये छोटा बड़ा होता है। तो आप लोग कभी भी कुछ भी बनाते हो वो ज़रूर छोटा बड़ा हो ही जाता है। तो आप लोग को लेबलिंग करना है, कटिंग करना है। तो देखिए मैं किस तरह से लेबलिंग करता हूँ वो करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप डमी पे लगाते हो, तो डमी में पहनाने के बाद में और नाप नाप के आपको निशान लगाना है और नापने के बाद में आपको कटिंग करना है। तो लेंथ में जितना चाहिए मैंने इस तरह से निशान लगा लिया, जितना फोल्ड करना है उतना बढ़ा के, और जो लेंथ हमको चाहिए उससे एक्स्ट्रा ही कटिंग किया था मैंने। तो देखिए इतना एक्स्ट्रा है, बहुत ज़्यादा नहीं आया है। तो इक्वल इक्वल इस तरह से निशान लगाना है। डमी में भी कर रहे हो तो इस तरह से करना है। हैंगर में तो मैं ऐसे ही कटिंग कर देता हूँ, वो आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि इस तरह से आपको करना है, वरना ऐसे भी डायरेक्ट भी कटिंग हो जाता है हैंगर में। डमी में नहीं होता है, डमी में नीचे ऊपर हो जाएगा। तो डमी में अगर लगा के आप करते हो तो ज़्यादा एकदम क्लियर राउंडिंग बैठता है। अगर डमी में नहीं लगा के करते हो, हैंगर पे करते हो, तो क्या होता है बॉडी के हिसाब से हैंगर अलग होता है और बॉडी अलग होता है। तो कई बार बैग में उभार होता है, तो इस तरह से कटिंग करने से बैग का पार्ट शॉर्ट हो जाता है। तो वो सब देख के समझ के आप लोग को ये सब करना चाहिए। तो इस तरीके से कभी भी आप कटिंग करते हो तो इस तरीके से समझ के आप कटिंग करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हैंगर में शोल्डर राउंड ज़्यादा होता है और डमी में जितना चाहिए उतना ही होता है, तो उसमें लेबल बराबर आता है, लेबलिंग यानी बराबर आता है, लेकिन इसमें ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं कटिंग कर रहा हूँ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा जितना होता है वैसा नहीं होगा, ये चलने लायक है। लेकिन सही तरीका डमी में लगाना चाहिए। अगर ड्रेस वगैरह बना रहे हो, महंगे ड्रेस बना रहे हो, तो इस तरीके से आपको डमी में लगा करोगे तो बेहतर होगा। तो देखिए मैंने इस तरह से कटिंग करके आपको दिखा दिया, लेबलिंग हो गया। तो लेबलिंग को इस तरह से कर लेना है, बैक की तरफ भी घुमा के चेक कर लेना है कि बराबर है कि नहीं है। तो कुछ भी 19-20 दिखे तो बराबर कर लेना है, और उसके बाद टेबल पे आके जो भी टेढ़ा मेढ़ा पार्ट है उसको बिल्कुल सीधा करते हुए चले जाना है। यानी इसको बराबर करना ज़रूरी है, जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से कर लेना चाहिए। ये नहीं कि हमने डमी पे या उस पर कटिंग कर लिया तो ये बराबर हो गया, ऐसा नहीं है। टेबल पे आके थोड़ा उसको छांट दिया जाता है, तो ज़रा भी टेढ़ा मेढ़ा होता है तो उसको इस तरह से सही कर लिया जाता है। तो सही करने के बाद में हम इसको या तो पीको करवाओ या तो फोल्ड करो, जो करना है करो। तो बहुत घेरे होते हैं तो उसमें क्या होता है पीको अच्छा दिखता है, यानी कि फॉल वाला कपड़ा हो, ज़्यादा फ्लेयर हो, तो आप लोग को पीको करवाना है तो 2 इंच एक्स्ट्रा रख के आपको कटिंग करना चाहिए। पीको अगर वायर वाला करा रहे हो तो, अगर नहीं करा रहे हो तो 1 इंच रखना चाहिए। तो उससे क्या होता है पीको में शॉर्ट हो जाता है, और इसमें फोल्डिंग में शॉर्ट नहीं होता है, इसलिए मैं फोल्डिंग के लिए सिर्फ 1/2 इंच बढ़ाया था, और पतला सा मैं बिल्कुल फोल्ड कर दूंगा, बिल्कुल बारीक। तो इसीलिए मैंने 1/2 इंच बढ़ाया था, 1/2 इंच में मेरा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से जितना भी आपको चाहिए उस हिसाब से बढ़ा के लेंथ की कटिंग करके इस तरह से छांट के, और उसके बाद में मशीन पे जाके आपको फोल्ड कर देना है। तो फोल्ड ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है, आपको डबल सिलाई मारना है। अभी मैं करके आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो इस तरीके से पहले मैं कटिंग कर लूँगा बराबर पे। तो कितना भी हम बराबर करेंगे लेकिन फिर भी ये देखिए किस तरह का दिख रहा है, क्योंकि पैनल होता है, पैनल का जो ज्वाइंट होता है वहाँ पे अक्सर जो है लंबा हो ही जाता है, क्योंकि लटक जाता है थोड़ा फॉल के हिसाब से। क्योंकि जो कपड़े ऐसे तो बहुत लोग उसमें ये बोलते हैं कि उसमें तार लगा के रोका जाता है, तो ऐसा कुछ पट्टी लगा के आप रोकते भी हो तो उसके आजू बाजू का एरिया वो लटक जाएगा। सिर्फ जॉइंट रुक जाएगा लेकिन आजू बाजू का एरिया वो लटक जाएगा, इसलिए वो कुछ मतलब नहीं है लगा के। जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरह से कर लोगे तो बेहतर होगा। तो इस तरीके से हो गया। अभी क्या करना है कि इस पर एक सिलाई कच्चा फिर से लगा लेना है, जैसे हमने आर्मोल में गले में लगाया था, यानी एक बैठा हुआ सिलाई लगा लेना है। तो इस तरीके से देखिए मैं सिलाई लगाते हुए जा रहा हूँ ताकि ये जॉइंट भी रुक जाए, और उसके बाद हम फोल्ड करेंगे तो उसमें भी दिक्कत नहीं होगा, यानी खुलेगा नहीं। तो इसलिए आपको इस तरह से कर लेना है सिलाई, यानी कि एकदम सिंगल सिलाई, फोल्ड नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल ऐसे ही मार रहा हूँ जैसे हमारा जॉइंट है उस तरफ गिराते हुए जाना है। प्रेसिंग आपने किया उस पर भी इस तरह से करते हुए जाओगे तो जिधर जॉइंट है उधर ही गिरेगा जिधर गिराना चाहते हो। तो इस तरीके से एक सिलाई लगाने के बाद में एक सिलाई कच्चा लगाना है, उसके बाद फोल्ड करके दूसरा लगाना है। तो अभी मैं लगा के आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो इस तरीके से ही बन जाता है। आप बना रहे हो तो उसके तरीके थोड़े अलग अलग होते हैं सबके बनाने के। अगर आप लोग को जानकारी है, आप लोग करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत लोगों को जानकारी नहीं होता है तो उन लोग के लिए मैं बता रहा हूँ।
कि उन लोग इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद एक सिलाई कच्चा मैं लगा रहा हूँ बिल्कुल पतला पकड़ के, और लब की सिलाई लगाना है यहाँ भी। यहाँ भी जितनी चौड़ाई पट्टी की कर रहे हैं उतना नहीं लगाना है, यानी जो फोल्ड मैं कर रहा हूँ उतना चौड़ा नहीं लगाना है, बिल्कुल लब की सिलाई लगाते हुए जाना है यहाँ भी। तो लब की सिलाई लगाओगे और दोबारा पलट के जब लगाओगे तो लब पे ही रहेगा, तो क्या है कि एक ही सिलाई दिखाई देगा आपका, यानी ऊपर से देखो या नीचे से देखो तो नीचे से भी दो सिलाई नहीं दिखेगा, एक ही दिखेगा। तो इसी तरीके से आप लगा लो। तो एक सिलाई पहले कच्चा लगा लेना है बिल्कुल पतला पतला पलटी करके, उसके बाद दूसरा सिलाई लगाएंगे। तो वो सिलाई आपको चाहिए तो खींच के लगाओ, चाहिए तो नम दे के लगाओ, जैसे चाहिए। आप इसमें फॉल गिराना चाहते हो यानी फलकना चाहिए तो आप खींच के लगा सकते हो। आप चाहते हो कि ये फलके ना बिल्कुल सीधा रहे तो आप ये नम दे के भी सिलाई लगा सकते हो, जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो पतला कपड़ा हो तो बहुत लोग फलका के लगाते हैं, तो ऐसा थोड़ा सा घूमता हुआ यानी ऐठा हुआ दिखाई देता है तो अच्छा दिखता है। और बहुत लोग को नहीं चाहिए रहता है वैसा, तो क्लाइंट के ऊपर है, क्लाइंट को कैसा पसंद है, क्या फील कर रही है, तो उस हिसाब से आपको समझ के करना चाहिए फैब्रिक के हिसाब से। तो देखिए इस तरह से मैं कर रहा हूँ। अभी दूसरा सिलाई मार रहा हूँ तो इस तरीके से मारते हुए जाना है। अभी तीसरा सिलाई मारेंगे फोल्डिंग वाला तो एकदम ही से वो फिनिश के साथ हो जाएगा। तो इस तरह से फिनिश करके आपको बनाना है। तो जैसे जैसे मैंने बनाया इस तरह से फॉलो करोगे, बनाओगे तो ड्रेस अच्छा बनेगा। ये हमारा नॉर्मल है, बिल्कुल कॉटन का है, सिंपल है। आप लोग अपने घर के लिए बनाना चाहते हो तो इस तरह से बना के ट्राई कर सकते हो। फिटिंग एक नंबर का आएगा, परफेक्ट आएगा। तो मैंने जो तरीका बताया इस तरह से अपना के ट्राई करके देख लो, एकदम परफेक्ट आएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं हो सकता है जवाब दूंगा। कभी मैं बिजी रहता हूं तो जवाब नहीं देता हूं, क्योंकि बहुत काम रहता है तो मैं बिजी रहता हूं ज़्यादा, और कभी कभार नहीं रहता हूं बिजी तो उसमें मैं जवाब दे देता हूं। तो देखिए अभी फोल्ड कर रहा हूं मैं, तो इस तरीके से बिल्कुल फोल्ड करते हुए चले जाना है आपको। तो ये फाइनल फिनिशिंग के साथ मैं मार रहा हूँ। तो ये सिलाई जो है देखिए किस तरह से मैं लगा रहा हूँ। आप इससे भी पतला चाहिए तो पतला कर सकते हो, इससे भी चौड़ा चाहिए तो इससे भी चौड़ा कर सकते हो। तो फोल्डिंग ज़्यादा यहाँ पे चौड़ा करोगे पैनल वाले में तो सही से नहीं बैठेगा, तो इसलिए पतला ही किया जाता है। यानी इसमें चाहो 1-1.5 इंच का सिलाई मारूं तो फलकेगा और नम के साथ बनेगा, फिर उसके लिए अलग तरीका है सिलाई करने का। लेकिन ये मैं जो बता रहा हूँ इसके लिए जो पतला लगाओगे तो अच्छा दिखाई देगा और पीको जैसा ही दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपको समझ के कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका प्रेसिंग वगैरह कर लेंगे। इस तरीके से देखिए हमारा हो गया। अब हम इसको प्रेस कर लेंगे। तो प्रेस देखिए अभी मैं कैसे कर रहा हूँ, इस तरह से आपको प्रेस कर लेना है। तो सारा ऊपर का पार्ट तो मैंने प्रेस करके दिखाया था आपको, तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इसलिए जब आप सिलते जाओगे, प्रेस करते जाओगे तो ज़रूरत नहीं पड़ता है। अभी मैं एक वीडियो ऐसा बनाने वाला हूँ, सोच रहा हूँ कि जिसमें बिल्कुल साइड नहीं होगा, बिना साइड का ब्लाउज होगा, यानी एक ही पार्ट सिंगल ही रहेगा और वो ब्लाउज बन जाएगा। यानी कि वो कॉलर वाला रहेगा, लेकिन इस तरह से मैं बनाऊंगा कि उसमें कोई पैनल नहीं होगा, कोई बैग नहीं होगा, कोई फ्रंट नहीं, एक ही पार्ट में पूरा ब्लाउज रेडी हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो आप लोग को किसी दिन बना के वीडियो में दिखाता हूँ, उसका स्टिचिंग भी करके दिखाने का इरादा है। तो उसका पेपर कटिंग करके और आपको वीडियो में बना के दिखाता हूँ। एक ऑर्डर है मेरे पास ऐसा, तो मैं करके दिखाता हूँ, आप लोग देखना। तो उसमें आपको समझ आएगा कि सिंगल पार्ट में कैसे पूरा ब्लाउज बन जाता है, वो भी बिल्कुल मॉडल टाइप में, एकदम बेहतरीन ब्लाउज, वेस्टर्न ब्लाउज। तो आप लोग कमेंट करो किसको किसको देखना है वो सिंगल पार्ट वाला ब्लाउज। अभी देखिए ये सारा रेडी हो गया है, मैं इस तरह से प्रेस करके भी आपको दिखा दिया। तो इस तरीके से हमारा ये ड्रेस जो है तैयार हो गया। नॉर्मल है, ये नॉर्मल ड्रेस बोलो या अनारकली बोलो, जो भी बोलना है बोलो, अभी हो गया। इसका मैंने चूड़ीदार आपको वीडियो दिखाया था और ये उसका दुपट्टा है। तो दुपट्टे का नहीं दिखाया था, इसमें पट्टियां लगाया, वही कपड़े का जो मेन फैब्रिक है उसका इस तरह चारों तरफ पट्टी लगा दिया, लटकन लगा दिया, और ये चूड़ीदार है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।